बाबर आजम एक मरतबा फिर से सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में है और इसकी बड़ी वजह है बिग बैश लीग, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स ने अपना एक टीजर जारी किया है जिसमें बाबर आजम को भी दिखाया है। और इस टीजर के आने के बाद ही एक तरफ जहां बाबर आजम की तारीफ हो रही है, खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ बाबर आजम को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। और बाबर आजम की तारीफ में पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स यहां तक कह रहे हैं कि बाबर आजम वो बड़ा खिलाड़ी है, वो अजीम खिलाड़ी है जिसकी वजह से डायरेक्ट उनकी एंट्री बीबीएल में हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि बीबीएल की तमाम टीमों को ये एक ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी भी प्लेयर को, किसी एक प्लेयर को आप डायरेक्ट एंट्री करवा सकते हैं, और उसमें सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम का नाम लिया है। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि वो खिलाड़ी जो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी टीम से मैच नहीं खेल पा रहा हो, टीम में जगह नहीं बना पा रहा हो, बोर्ड को उस खिलाड़ी पर भरोसा ना हो, बोर्ड को उस खिलाड़ी पर एतमाद ना हो, और ऐसे खिलाड़ी को जब बिग बैश में शामिल किया जाता है तो उसकी जमकर तारीफ की जाती है। यहां पर एक चीज ये होती है कि आप फॉर्म में हैं, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आप टीम में जगह भी बनाने में कामयाब हैं, उसके बाद अगर आप इधर उधर जाकर खेलते हैं तो वहां पर आपकी तारीफ की जा सकती है। लेकिन जो आपका मेन पर्पज है, यानी कि आपके अपने कंट्री के लिए खेलना, नेशनल टीम के लिए खेलना, जिससे नेशनल ड्यूटी बोलकर बाबर आजम कई सालों तक खेलते रहे, लेकिन अभी पूरी तरह से उनकी सिचुएशन खराब है। और पिछले बीते 2 से 3 साल में बाबर आजम पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या फिर टी20 हो। तो जो लोग तारीफ कर रहे हैं वो इस वजह से तारीफ कर रहे हैं कि वो उनके जबरदस्त फैन हैं, या फिर उन्हें ये उम्मीद है कि शायद बिग बैश लीग में बाबर आजम कुछ यूनिक कर दें, जिसकी वजह से फिर से उनके बोर्ड को बाबर आजम पर भरोसा हो, बाबर आजम पर कॉन्फिडेंस आए, या फिर बाबर आजम उसकी वजह से टीम में वापसी कर पाए। जबकि दूसरी तरफ लोग सिडनी सिक्सर के लिए दुआएं कर रहे हैं कि प्रे फॉर सिडनी सिक्सर्स, क्योंकि लोगों का यह भी मानना है कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स का पार्ट बन रहे हैं तो अब सिडनी सिक्सर्स की हालत खराब हो जाएगी। सिडनी सिक्सर टेस्ट की तरह खेलना शुरू कर देगी। सिडनी सिक्सर्स के नाम में सिक्सर आता है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबर आजम तो सिक्स लगाते ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि क्या इस मर्तबा बिग बैश लीग टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाएगी। सवाल यहां पर यह भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सिडनी सिक्सर्स को कि उन्हें बाबर आजम को लेना पड़ा। अब जब बाबर आजम के खिलाफ इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्लेयर की सिचुएशन क्या है। और जाहिर सी बात है, हकीकत भी ये है, क्योंकि पहले बाबर आजम टीम के कैप्टन थे, टेस्ट में भी कैप्टन थे, ओडीआई में भी कैप्टन, टी20 में भी कैप्टनसी, लेकिन उसके बाद से उनकी कैप्टनसी हर फॉर्मेट में धीरे धीरे जाती है, उनका फॉर्म पूरी तरह से खराब हो जाता है, और टेस्ट खेलते हैं वहाँ से हटाए जाते हैं, ओडीआई खेलते हैं वहाँ से हटाए जाते हैं, टी20 खेलते हैं वहाँ से हटाए जाते हैं। और अभी हालत ये है कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जब टीम जाती है तो वहाँ पर बाबर आजम को टीम में शामिल नहीं किया जाता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब खुद का बोर्ड आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, या खुद के बोर्ड को पता है कि आप अभी टीम में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में जब उस खिलाड़ी का सिलेक्शन, जब उस खिलाड़ी का नाम बिग बैश लीग में आता है, तो इसमें इतनी बड़ी खुशी मनाने की क्या बात है, उसका इतना गुणगान करने का क्या मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अजीम खिलाड़ी है, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्ट एंट्री हो रही है। जबकि डायरेक्ट एंट्री और भी खिलाड़ियों की हो रही है, ये ऑप्शन दिया गया है तमाम टीम को, उसमें सिडनी सिक्सर्स ने बाबर को चुना है। आने वाले दिनों में बिग बैश लीग की शुरुआत होने वाली है, इसका 15वां सीजन आने वाला है, उसी का टीजर अभी जारी किया जा रहा है, और एक लिस्ट आई है जिसमें कई खिलाड़ियों के नाम है, और उसके बाद कई लिस्ट आएंगी कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट हो गए। फिर उसके बाद इन तमाम खिलाड़ियों की वहाँ पर नीलामी होगी। अब उसमें कौन कौन से खिलाड़ी किस टीम में जा पाएंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के और भी खिलाड़ी हैं, जैसे शाहिन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शादाब खान हैं। और इससे पहले आपने सुना होगा कि इंग्लैंड की फ्रेंचाइज जहां पर हो रही थी तो वहां पर पाकिस्तान के एक भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया था, एक भी खिलाड़ी की वहां पर बोली नहीं लग पाई थी, जबकि इन तमाम खिलाड़ियों ने रजिस्टर करवाया था, लेकिन एक भी खिलाड़ी वहां पर किसी भी टीम में जगह नहीं बना पाए थे। तो अब यहां पर बीबीएल में शायद ऑप्शन है कि बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी यहां पर खेलते हुए नजर आए, क्योंकि बिग बैश लीग एक बड़ी लीग है। आईपीएल के बाद अगर कहें तो बिग बैश लीग को भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस मरतबा लगभग 600 ओवरसीज प्लेयर के नाम है, जिसमें से 13 पाकिस्तानी है। अब क्या इनमें से कौन कौन
टीम में सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये तो बाद की बात है। बीबीएल में खिलाड़ियों के खरीदने और उनकी सैलरी इस पे डिपेंड होती है कि वो कौन से सेक्शन में आते हैं। 4 सेक्शन में इन तमाम खिलाड़ियों को बांटा जाता है। पहला होता है प्लैटिनम, फिर गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद ब्रोंज। तो इन तमाम चीज़ों को करते हुए सबसे पहले प्लैटिनम जो लिस्ट आती है उसमें आती है कि प्लैटिनम में यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी खरीदे जाएंगे और उस हिसाब से उनकी वहाँ पर सैलरी। जबकि दूसरे तीसरे राउंड में फिर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज आते हैं। तो जो लास्ट में आते हैं उनकी सैलरी कम होती है, उनकी प्राइस कम होती है, लेकिन जो प्लैटिनम गोल्ड में होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बोली लगने वाली है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बाबर आजम बीबीएल में अपनी छाप छोड़ पाएंगे या फिर बाबर आजम बीबीएल में अपनी शानदार प्रदर्शन से टीम में जगह बना पाएंगे या फिर बाबर आजम के साथ साथ सिडनी सिक्सर्स को भी इस मर्तबा नुकसान होने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।